हेलो साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार सुमन अपना यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं पुनः सामाजिक विज्ञान से प्रमुख ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं, जो क्लास 10th से लिए हैं। साथियों, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? तो आप देख सकते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी, लोकतांत्रिक सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है, जो बिल्कुल गलत है साथियों। यही आपका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आप साथियों देखिए, जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। दूसरा है, यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान होते हैं। सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं। अब इन कथनों पर विचार करना है। तो आप देखिए, यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों आपका बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है ये, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो साथियों आप देख सकते हैं, ये रंगभेद के विरोधी जो थे आपका किंग मार्टिन लूथर भी थे, गांधी भी थे, और टॉनी स्मिथ और जॉन कार्लोस भी थे। इसलिए ये तीनों तो थे, लेकिन पूछ रहा है नहीं थे। साथियों आपका आंसर हो जाएगा जेड गुडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करें। साथियों आप जानते ही होंगे, देखिए मिलान किया हुआ है। आप पाकिस्तान में इस्लाम धर्म है, हिंदुस्तान में धर्मनिरपेक्ष है, इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंटवाद है। नेक्स्ट है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? तो साथियों ये हमारा क्या होगा? तो ये कभी नहीं होगा, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, ये नहीं होगा। समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुष को दी जाने वाली असमान भूमिका जो है, ये लैंगिक विभाजन की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? तो साथियों आप जानते होंगे, भारत के लिए पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण की व्यवस्था है। नेक्स्ट है, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ में से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है? तो साथियों ये आपका एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, यही सबसे उत्तम और श्रेष्ठ आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो आप देख सकते हैं, यह धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? तो साथियों ये आपका धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सर्वधर्म समभाव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है? तो साथियों आप देख सकते हैं, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है किस पर? तो आप जानते ही होंगे, ये धर्म पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों ये अपना बिहार में ही अवस्थित है लिच्छवी गणराज्य। नेक्स्ट है, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा है? तो आप जानते ही होंगे, ये गांधी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितना है? तो साथियों कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी 40% है। नेक्स्ट है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता कौन सी नहीं है? साथियों ये इकहरी शासन व्यवस्था जो है, ये संघ राज्य की व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट है, संघ सरकार कहाँ का उदाहरण? तो ये जानते होंगे, ये अमेरिका का है। नेक्स्ट है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? साथियों ये 3 सूचियों में हुआ है, जो आप देख रहे हैं, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि ये विभिन्न समुदायों के बीच में टकराव को कम करती है। नेक्स्ट है, संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है क्योंकि यह क्या हो जाएगा? संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत
रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द एवं विश्वास रहेगा। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली विकसित की गई है कहाँ पर? तो आप देख सकते हैं सत्ता में भागीदारी ये बेल्जियम में विकसित की गई है। नेक्स्ट है, बेल्जियम में सत्ता की भागीदारी के संदर्भ में सही बयान क्या है? तो साथियों ये आपका संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर देश को भाषा के आधार पर टूटने से बचाना है। नेक्स्ट है, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो साथियों ये क्षेत्र, भाषा, जाति के आधार पर बटे समाज में सत्ता की भागीदारी की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। संघीय व्यवस्था में सरकार बहुदलीय होती है साथियों। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु सीटों की संख्या कितनी है? निर्वाचन हेतु जहाँ तक कहा जाए तो ये 543 होगा। 2 सीट जो एंग्लो इंडियन के सदस्यों को चुनते हैं खुद राष्ट्रपति, तब 545 होता है साथियों। ऐसे 2 निर्वाचन के लिए 543 ही होता है। समवर्ती सूची रखा जाता है, तो केंद्र और राज्य दोनों के बीच हो जाएगा साथियों। कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? तो साथियों ये 73वां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो साथियों ये आपका पंचायत समिति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो साथियों ये आपका राजस्थान में लागू किया गया था, आपको पता होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन है? तो आपको पता ही होगा, ये सरपंच होता है। नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो साथियों भारत में आपका संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है। नेक्स्ट है कि बिहार में पंचायती राज का कार्यकाल क्या होता है? तो आप जानते होंगे 5 वर्ष। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? साथियों ये महापौर कहा जाता है। नेक्स्ट है, पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? तो साथियों ये आपका नगर निगम जो है पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप के अंतर्गत नहीं आता है। अब देखिए नेक्स्ट, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष से क्वेश्चन है साथियों। इसमें है 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो साथियों ये हो जाएगा आपका, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, जो श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार में यह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जनाक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ था? तो साथियों ये आपको पता होगा, ये 1970 में हुआ था। ये आप जानते होंगे, यहीं से संपूर्ण क्रांति जो 1974 में हुआ था, संपूर्ण क्रांति यहीं से जनाक्रोश शुरू हुआ था साथियों। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको पता ही होगा, जयप्रकाश बाबू ने किया था। नेक्स्ट है, भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो साथियों 1977 में जो चुनाव हुआ था उसमें जनता पार्टी को फुल बहुमत प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन निम्न से किससे संबंधित है? तो साथियों आपको पता ही होगा, यह पेड़ काटने के विरोध में चलाया गया था। नेक्स्ट है, दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से निम्नलिखित से कौन संबंधित नहीं है? तो साथियों ये जाति प्रथा का उन्मूलन उससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है साथियों, भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? तो आप जानते होंगे, ये महेंद्र सिंह टिकैत थे। नेक्स्ट है, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत में शुरू हुआ था? तो साथियों ये आप जानते होंगे, आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? साथियों नर्मदा जहाँ जहाँ बहती है वहीं पर होगा, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आपको पता ही होगा, सूचना का अधिकार कानून सबसे पहले राजस्थान में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब लागू हुआ था? साथियों, सूचना का अधिकार कानून 2005 में सबसे पहले राजस्थान में लागू हुआ था। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साथियों, ये आपका लोकतंत्र की स्थापना करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलीविया में जनसंघर्ष के मुख्य कारण क्या थे? तो साथियों, ये आपका हो जाएगा पानी की कीमत में वृद्धि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? साथियों, आपको पता होगा हमारे देश से जस्ट 1 साल के बाद श्रीलंका आज़ाद हुआ था, 1948 में। नेक्स्ट, राजनीतिक दल का आशय क्या है? तो साथियों, व्यक्तियों के समूह से है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है, तो कौन सा? तो साथियों, ये हो जाएगा आपका सत्ता प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो साथियों, ये आपका सबसे पहले भारतीय जो राजनीतिक दलों का नींव जो है ब्रिटेन में पड़ी थी। नेक्स्ट, लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो आपको पता होगा ये राजनीतिक दलों को कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजनीतिक दल नहीं करता है, कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? तो आप आसानी से देख सकते हैं, ऑप्शन का चयन आप खुद कर सकते हैं। अफसरों की बहाली ये राजनीतिक दल नहीं करता है। नेक्स्ट है, कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? तो साथियों, ये आपका हो जाएगा देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है, ये बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो साथियों, आपका इस जो लिखा हुआ है इसमें आपका पाकिस्तान जो है, यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। पाकिस्तान नहीं, ब्रिटेन होगा साथियों। बाकी पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश ये सभी में बहुदलीय व्यवस्था है। नेक्स्ट है, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? तो साथियों, ये आपका बहुदलीय व्यवस्था में होती है। आप जानते हो हमारे देश में इस तरह की व्यवस्था है भी। नेक्स्ट है, किसी देश में राजनीति स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में क्या आवश्यक नहीं है? तो साथियों, ये आपका हो जाएगा सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद करना, ये आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? तो साथियों, ये विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना, ये आपका नहीं होगा। नेक्स्ट हो जाएगा, दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? तो साथियों, ये सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। नेक्स्ट है, राजनीतिक दलों को मान्यता तथा उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो आपको पता ही होगा ये निर्वाचन आयोग के द्वारा लागू किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो साथियों, आप देख सकते हैं इसमें लोक जनशक्ति पार्टी जो है ये राष्ट्रीय दल नहीं है, ये क्षेत्रीय दल है। नेक्स्ट है, जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ? तो साथियों, ये आपका 1999 में जनता दल का गठन हुआ था। नेक्स्ट है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर क्या होती है? तो ये ढीली होती है साथियों। नेक्स्ट है, किसे विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त है? तो साथियों, ये पुराना क्वेश्चन है, इसके अनुसार से जम्मू कश्मीर हो जाएगा, लेकिन ये आंसर गलत हो जाएगा अभी के मामले में। नेक्स्ट होगा, कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? तो आप देख सकते हैं यह मजबूत जनमत हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट होगा, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो साथियों, ये हो जाएगा आपका लोकतंत्र, अभी लोकतंत्र है वहाँ। नेक्स्ट है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, ये आपका 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? ये तो कमल का फूल है। नेक्स्ट है, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ? तो आपको पता ही होगा मोरारजी देसाई के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये कांशीराम हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट है, बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ? साथियों, आप जानते होंगे ये 21 सितंबर 1971 ईस्वी को बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट है, लोकतंत्र की उपलब्धियों में कि इनमें से कौन सा एक कथन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो आप देख सकते हैं साथियों, ये आपका हो जाएगा कि ये बहुसंख्यकों का शासन।
नेक्स्ट है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने किन मुद्दों पर सफलता पाई है। तो साथियों ये आपका हो जाएगा बहुमत समूह और अल्पमत समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करना, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज दुनिया में लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है। तो साथियों हालांकि ये पुराना रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड के हिसाब से ये 100 से अधिक देशों में लोकतंत्र आज विद्यमान है। नेक्स्ट है लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है। तो साथियों ये आपका जनता हो जाएगा, ये तो क्लियर आप जानते हैं। नेक्स्ट है किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है। तो साथियों ये हो जाएगा आपका गैर लोकतांत्रिक फैसलों में। नेक्स्ट है लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन का सही आधार क्या है। तो साथियों ये हो जाएगा विविधताओं का साम्राज्य। नेक्स्ट है किसी व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। तो साथियों ये हो जाएगा आपका लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में सक्षम है, ये आपका सही हो जाएगा। थोड़ा मेरा गड़बड़ हो गया। मैं वीडियो बना छोड़ तो नहीं सकता हूँ। यहीं पर थे हम लोग। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। साथियों बिहार में पंचायती राज संस्थाएं 3 स्तरीय है, आपको पता होगा। नेक्स्ट है बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो साथियों ये बिहार में 50% है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है। तो ये तो आप जानते हो 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। तो साथियों ये स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 19 में मिला हुआ है, स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। तो सबसे अधिक सहायक विकास है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र की चुनौतियाँ। इस चैप्टर से देखिए लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो साथियों ये आपका हो जाएगा किस पर करती है, तो नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी। तो आपको पता ही होगा ये मात्र 10% था। लोकतंत्र के पहले महिलाओं की भागीदारी 15वीं लोकसभा में। नेक्स्ट है देखिए जाना हुआ क्वेश्चन है लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के शासन के लिए शासन है। तो आप जानते ही होंगे ये अब्राहम लिंकन का परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है। तो साथियों ये पुराना आंकड़ा है इसलिए इसको छोड़ दीजिए। यदि इस ऑप्शन के हिसाब से यदि बोलते हैं तो ये आपका 71 करोड़ इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो साथियों ये आपका अलगाववाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है। तो आप जानते हो ये अशिक्षा है। नेक्स्ट है दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। तो साथियों ये 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं। तो आपको पता होगा ये साथियों ये 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। सॉरी इसमें ऐसे भी बोल सकते हैं, ये तो आपका संसद के 3 अंग बोल दिए हम, इसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन लोकतांत्रिक अंग है। तो साथियों ये आप देख रहे हैं इसमें ब्रिटेन, अमेरिका, भारत ये सभी हो जाएगा।
नेक्स्ट है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों ये आपका हो जाएगा संसद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो साथियों ये भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी राज्य की व्यवस्था विशेषता नहीं है? तो साथियों ये सारी विशेषता ही है, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या 61 था। नेक्स्ट हो जाएगा साथियों 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो ये देख लीजिए आप, ये हो जाएगा 16वीं लोकसभा का चुनाव ये 2014 में हुआ था। आपका 17वीं जो है ये 19 में हुआ था। नेक्स्ट है 15 नंबर में 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो क्लियर है, आपको पता हो गया है 2019 में। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो साथियों ये 10.86% था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसी के साथ मेरा वीडियो समाप्त होता है। नमस्कार, धन्यवाद।